न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। एक पैटर्न बाकी रखी है, आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। पहले चेक करो कि आपको 4.1 इलास्ट्रेशन, बाद में इलास्ट्रेशन 4.6 और एक्सेस 4.13 कंप्लीट हो गया। 4.1 इलास्ट्रेशन, 4.6 इलास्ट्रेशन एंड 4.13 एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, सबसे पहले हम इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। 4.3 नंबर इलास्ट्रेशन 4.3। क्वेश्चन पढ़ो। मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ at 25 km per hour and the water current is in the region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ओके, सबसे पहले मोटर बोट के लिए बताया वेलोसिटी वीबी इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, और वो बताया ईस्ट टू साउथ, फिर से पढ़ रहे, साउथ ऑफ ईस्ट ऐसा लिखा है। एक मिनट, साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 होना चाहिए, साउथ ऑफ ईस्ट। और ये वाटर फ्लो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चीज कैलकुलेट करके देनी है। ओके, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से पैरेललोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, डिफरेंट दो एंगल इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा एंगल 180 से 60 गया तो इसका मतलब ये 120, थीटा 120, और इस एंगल को हम फाई लिखेंगे। इस एंगल क्या बताएंगे? फाई। ओके, अब इसमें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में फॉर्मूला थी R इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट VB स्क्वायर VW स्क्वायर 2VB VW cos थीटा। cos थीटा मतलब दोनों के बीच के एंगल, जिसको हम 120 लिखेंगे। ओके, VB VW क्या दिया? तो VB इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, सो 25 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 10 cos 120। ओके, cos 120 जो है यहाँ अलग से मैं कैलकुलेट करके दूं ना, चलो इधर ही लिख देता हूं। ये 625 100, बाद में ये 2 इंटू 250। ओके, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस क्वाड्रेंट में रहेगा? 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में होगा? Second. cos 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में होगा? Second. सेकंड।
सिंपल चीज है, देखो 0 to 90 फर्स्ट, 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकेंड, 120 190 to 180 मतलब सेकेंड में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव प्लस 90 प्लस थीटा है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 725 प्लस 2 इंटू 250 इंटू, अब देखो 90 प्लस 30 कॉस का साइन हो जाएगा, सेकेंड में कॉस नेगेटिव था, इसका मतलब माइनस साइन 30 ऐसा होगा, माइनस साइन 30। ओके, सो नाउ r इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट 725 प्लस 2 इंटू 250 माइनस 1/2, साइन 30 माइनस 1/2 टू कैंसल, टू क्या हो जाएगा कैंसल, और बीच में क्या आएगा माइनस, सो 725 माइनस 250। ओके चलो कंप्लीट करो। 21.79. मतलब 425 होगा ना, Yes. 21.79 किलोमीटर पर आवर। रेट हमको किलोमीटर पर आवर में दी है, आंसर किलोमीटर पर आवर में मिलनी चाहिए। क्लियर? तो ये सिंपल था। अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल मतलब आर किसके लिए, थीटा के लिए, तो आर अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली फाई इसके सामने कौन सा होगा, तो VW, सो फाई अपॉन VW, फाई अपॉन VW। तो इससे हमको तो फाई एंगल कैलकुलेट करके देना है, कौन सा एंगल देना, फाई। फाई मतलब क्या होगा कि ये जो विधि मतलब बोर्ड की डायरेक्शन है इससे कितना डिफरेंट होगा, फाई इज इक्वल टू, ओके साइन फाई, आर अपॉन साइन थीटा, सिमिलरली VW अपॉन साइन फाई। साइन फाई कैलकुलेट करना है, ये इधर जाएगा, सो VW अपॉन आर इंटू साइन थीटा। VW कितना है 10, ये 21.79, साइन थीटा मतलब अगेन वही 120 साइन 120। ओके, अब साइन 120 मतलब क्या लिखेंगे हम, एक काम और कर देते, चलो इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं क्योंकि ये पता नहीं चलेगा, इसके सामने ये है, सिमिलरली इसके सामने ये वाला एंगल हो सकता है कि ये थीटा, थीटा 180। सिंपल मेथड से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड, सिंपल मेथड, तो क्या कि आपको आंसर इजीली मिल जाए, क्योंकि दर्पण में इस मेथड से लिख के दिया आपको, लेकिन साइन 120 की जो वैल्यू आती है साइन 120 तो अभी हमने कंप्लीट की थी -1/2, और जब -1/2 लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो एंगल इन लोगों ने नहीं लिख के दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल नेगेटिव नहीं होती, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल नेगेटिव नहीं होती। फाई के लिए हमने लिखा VW 60/R। ओके चलो वो भी हो जाएगा। क्योंकि साइन 120 लिखे तो -1/2 का, -1/2 एक काम करेंगे, मुझे आंसर सिर्फ टेक्स्ट बुक से बताओ, इसमें आंसर क्या लिखा, थीटा इक्वल क्या लिख के दिया है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4.3। ये 60 वाली एंगल होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट एंगल इज 60 और उधर से 5। एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, बाद में आप कंप्लीट करेंगे। साइन 60 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। 60 होता है √3/2 और √3/2 की वैल्यू √3/2 साइन 60 √3/2 इज 0.8660 ऐसा होता है सिंपलीफिकेशन। ओके ये सिंपलीफाई करके दो तो
21.79। क्या आंसर आता है? $8.66 अपन 21.79। सर आंसर 0.397 आ रहा है। ओके, तो फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.397 इतना आ रहा है ना? यस ओके, अब 7 है तो इसमें 4 डिजिट तक ले जाते हैं। 4 डिजिट इसलिए कि नेचुरल साइन की टेबल में 4 डिजिट तो होती है। ओके, ये चेक करके बता, नेचुरल साइन की टेबल में चेक करना पड़ेगा। नेचुरल साइन पॉइंट देखो 39 है ना, तो अप्रोक्सीमेट वो 20 से ज्यादा 23010 होता है। 3010 और 4771। ओके, 25 के नजदीक आंसर मिलेगा, चेक कर दो। 23 डिग्री 24 23 डिग्री। ओके, सेकंड थर्ड कॉलम करके चेक करो, अप्रोक्सीमेट नजदीक में भी चलेगा। सर पहले 0 24 होगा, मिनट देन में 6 मिनट, देन 12, देन 18, 24। इसमें से कहीं भी आंसर मिलता है? सर 24 में 3971 है। ओके, तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 23 डिग्री एंड 24 मिनट। देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आंसर डायरेक्ट इधर 23.4 डिग्री भी लिख सकते हैं। देखिए 0.4 इज इक्वल टू 24 मिनट। आप इसी तरह इसको याद रखेंगे 60 से। दर्पण में भी ऐसे करेक्शन कर देना। दर्पण से सपोज आप पढ़ रहे तो थीटा उन लोगों ने 120 लिख के दिया है। थीटा 120 नहीं लेंगे, ये वाली एंगल लेंगे, जैसे ऊपर वाली एंगल है इस तरह से यहाँ के एंगल। ओके, तो इजिली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सपोज मैंने यहाँ 120 लिखा होगा, 120, तो 120 के तो लिए हमने यहाँ अभी कैलकुलेट किया था, तो आंसर ओके, आंसर √3/2। सपोज मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि सपोज साइन 120 है, तो साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉस हो जाएगा, कॉस 30। ओके, तो उससे भी मिल जाएगा। देखो सपोज आपने यहाँ 120 लिखा है तो भी आंसर कॉस 30 होती है √3/2, और हमने 60 रखे किया तो भी होगा √3/2। मतलब दर्पण की मेथड और ये दोनों मेथड इक्वल ही है, चिंता मत करो। चलो, इसमें है कोई डाउट पहले बताओ। और सपोज दर्पण या बुक है तो चेक करो, बुक में पूरा कैलकुलेट करके दिया होगा। इलास्ट्रेशन नंबर 4.3। मैंने जो आपको 3 बताया, मेरे ख्याल से पहले हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, चेक कर लेना। बाकी तो आज कंप्लीट कर देंगे, आज चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। कंप्लीट हो गया। लास्ट फ्राइडे कौन सा टेस्ट लिखा था? लास्ट फ्राइडे कौन सा टेस्ट लिखा था? न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। 3 के न्यूमेरिकल्स। ओके, चैप्टर 3 की थियरी कंप्लीट हो गई, बाकी
ओके चलो आज चैप्टर नंबर 3 की जो थियोरी है उसके क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इतने क्वेश्चन एक बार प्रिपेयर करना है और उससे टेस्ट लेंगे, चलेगा? ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे 4.11 एक्सरसाइज में 4.11 rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman ride bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold an umbrella? अब देखो यहाँ एक काम ऐसा करेंगे, vertical direction for rain. Just a minute. North to south इसमें से कंसीडर करेंगे. Rain vertically downward. The velocity of rain 30 meter per second. और बाइसिकल की डायरेक्शन दी नॉर्थ टू साउथ. VW. ओके अब बाइसिकल VW स्टेशन में बताइए जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो अम्ब्रेला आगे की ओर रखनी पड़ेगी. स्टेडी खड़े हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ता है, लेकिन जब व्हीकल पे जाएंगे तो जिस डायरेक्शन से बारिश आती है उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी. सर यहाँ बोलो. सर दूसरा नंबर से मैं ऐड हो रहा हूँ वापस, तो वो एडमिट करो ना वो नंबर, मतलब दूसरी बार. ओके 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 सर हो गया. ये मैं लीव हो रहा हूँ. बीजा नंबर से रिक्वेस्ट कर दूंगा. ओके तो अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ VW कंसीडर करेंगे और ये होगा माइनस VW. ओके इस डायरेक्शन में जाएंगे अम्ब्रेला यहाँ रखनी पड़ेगी, तो रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने माइनस VW कंसीडर किया. रेन के लिए रिजल्टेंट वैल्यू होगी, रेन के लिए क्या होगा रिजल्टेंट वैल्यू. ओके तो इस ट्रायंगल के लिए O बराबर यहाँ O मैंने लिख के दिया A B और C. O C is the resultant vector R. उससे क्या होगा रिजल्ट वेक्टर. अब उन लोगों में ओके चल रिजल्टेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे. इस एंगल को अल्फा बताएंगे. थोड़ी कोई डिस्टर्बेंस होती होगी. फिर से बताऊं, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, मोशन इन नॉर्थ टू साउथ. जब व्हीकल पे जाएंगे तो ऐसे अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी, तो हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस VW मैंने कंसीडर किया, तो ये हमको रिजल्टेंट रेन की वेलोसिटी मिलेगी. इसका मतलब इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा. ये एंगल अल्फा जिसको भी बताएंगे अल्फा. सो नाउ टेन अल्फा इसको क्या लिखेंगे यही वैल्यू मतलब VW अपॉन VR फॉर रेन. ओके VW दिया था 10 मीटर पर सेकेंड, VR 30 मीटर पर सेकेंड, this is 0.3333 and therefore alpha is equal to 10 inverse. नेचुरल 10 से वैल्यूएशन कैलकुलेट करके दो. ये न्यूमेरिकल ऐसे टाइम्स की तरह है. अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.3333. एटीन डिग्री 24 मिनट.
कितना आंसर होगा? देखो 18 0.33 मतलब फर्स्ट टेबल में मिलेगा, नेचुरल 10 के फर्स्ट टेबल में, नेचुरल 10 के फर्स्ट टेबल में ही आंसर होगा। 18 degree 24 minutes plus mean difference 2 minutes 18 डिग्री 24 मिनट plus mean difference 2 minutes. मीन डिफरेंस 2 है, मतलब 18 डिग्री 26 मिनट। एक चीज और, इस न्यूमेरिकल में ओनली और ओनली सिर्फ इन लोगों ने एंगल पूछा था, क्योंकि उसने लिख के दिया आंसर में, द वुमन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन 18 डिग्री 26 मिनट विथ द रेन टुवर्ड्स द साउथ। टुवर्ड्स साउथ क्यों? उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, रेन इधर आ रहा है, तो सामने वाली डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से टुवर्ड्स साउथ मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये उसकी अम्ब्रेला की डायरेक्शन है, मतलब एंगल कितना? 18 डिग्री 20। यहाँ ऐसा नहीं पूछा था कि वेलोसिटी की रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी। सपोज वेलोसिटी की रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करना, तो वही सिमिलर मेथड है, उसी मेथड से कैलकुलेट करना है जो अभी हमने लिखा था। अल्फा तो पता है, ओके, अल्फा से कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा मतलब पूरा कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा कि VR² प्लस VW²। सपोज रिजल्टेंट पूछा तो VR² प्लस VW² प्लस 2VR VW cos, तो ये जो अल्फा है वो वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती है, और बाद में सिंप्लीफाई करके आंसर लिखिए। ये उन लोगों ने नहीं पूछा था, सिर्फ एंगल पूछा, मतलब नहीं इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ओके, ये था 4.11 सॉरी 4.12 नॉट 11, 4.12। आज हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल को लिखते जाए? 4.12 एक्सरसाइज में है एंड 4.3 वो इलास्ट्रेशन में है। अब तो एंगल देखना आ जाना चाहिए। ओके, सिमिलर है 4.14, सभी न्यूमेरिकल के अंदर जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ करके दिया वो प्रॉपर पता चला था कि ऐसा क्यों ड्रॉ किया, वो आंसर आना चाहिए। फोर 4.14 के लिए उन लोगों ने बताया हार्बर विंड ब्लो एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर द फ्लैग मास। ओके, बोट के लिए बताया, बोट के ऊपर जो फ्लैग रहता है उसके लिए उन लोगों ने, अब डायरेक्शन के हिसाब से तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो बोट ऐसे लिख के दिया, नॉर्थ ईस्ट, बोट जाएगी नॉर्थ में, मतलब ये VW सॉरी VB, बोट गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर टू नॉर्थ। ओके, और ये नॉर्थ ईस्ट में रहता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, तो उन लोगों ने इसके लिए आपको रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया, मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। VW नॉर्थ ईस्ट ऐसा लिख के दिया था, एंगल दिया नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली 45 पे होता है, इसको नॉर्थ ईस्ट लिखा जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच से पास होने वाली लाइन, मतलब एंगल क्या हो जाएगा 45, इसका मतलब ये एंगल भी 45। अभी डायग्राम थोड़ा 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब क्या, एक डायरेक्शन इस तरह से होती है और ये एंगल यहाँ 90 लिख के दिया होगा, चेक करो डायग्राम में बताइए एंगल 90 बनता है, ऊपर क्या रहेगा मतलब एंगल कितना बनेगा 90। ओके, सबसे पहले तो VW क्या होता है, स्पीड ऑफ विंड, VW स्पीड ऑफ विंड 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ बोट 51
किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको VWB वेलोसिटी ऑफ वाटर या विंड क्या होता है, विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, क्या लिखेंगे, VW माइनस VB। ये फॉर्मूला कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला है, ये कौन सी फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी की। अब उन लोगों ने बताया कि यहाँ एक चीज और भी है, जैसे VB ऊपर लिखा से माइनस VB यहाँ आएगा, माइनस VB डाउनलोड होगा। अब उन लोगों ने बताया कि माइनस VB डाउनलोड होगा तो 90 प्लस 45 ऐसा हो जाएगा, 90 प्लस 45। व्हाट इज द एंगल बिटवीन VW एंड माइनस VB, VW एंड माइनस VB, ये पूरा एंगल आपके लिए 90 है। चलो तो VW होगा, सॉरी ये VB होगा, VW मतलब 45 प्लस 90 कितना होगा, 135, 135। ओके, तो हमको सिर्फ हमको VWB एंड VW के बीच के एंगल, ओके, पहले यहां तक पता चला वेलोसिटी ऑफ बोट इन दिस डायरेक्शन, विंड इस डायरेक्शन में, तो ये VWB मिलेगा। ये माइनस VB करके कैलकुलेट किया, ये 45, ये 45, ये डायरेक्शन माइनस है, मतलब टोटल एंगल जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 45 प्लस 90 मतलब कितना होगा, 135। बुक के अंदर देंगे, लेकिन ये इक्वेशन आपको दर्पण में लिखा हुआ मिलेगा, वहां लिख के दिया होगा, द एंगल बिटवीन VW एंड माइनस VB is a 135, is a 135। और हमको बीटा वैल्यू कैलकुलेट करके देना है, कौन सी, बीटा, बीटा मतलब tan बीटा, VW एंड VWB के लिए। ओके, जब हमने लॉ पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, सपोज लॉ पैरेललोग्राम आपको याद है, तो इलास्ट्रेशन नंबर 2 में tan थीटा से कैसे एंगल बीटा लिखा है, tan बीटा इज इक्वल टू VB, tan थीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा, sin थीटा मतलब 135 अपॉन VW प्लस VB, ओके, cos 135। इलास्ट्रेशन नंबर 2 ये फॉर्मूला इस तरह से लिख के दी थी, इलास्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ वरना, tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। लॉ पैरेललोग्राम के अंदर इलास्ट्रेशन 2 में ये उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। यहाँ हमको बीटा कैलकुलेट करना, हम बीटा लिखेंगे, तो VB इज इक्वल टू 51 sin 135, VW is equal to 72 plus 51 cos 135। अब sin 135 cos 135 पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं sin 135 sin 90 plus 45, 90 plus 45 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसके लिए क्या हो जाएगा cos 45 एंड दैट इज इक्वल टू cos 45 की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1/√2। अब लिखेंगे cos 135, so cos 90 plus 45, 90 plus 45 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव, सो माइनस साइन 45 ऐसा होगा और माइनस 1/√2, तो इसका मतलब 51 साइन के लिए 1/√2, 72 51 माइनस 1/√2, माइनस 1/√2। सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे 51 72√2 माइनस 51 √2 ऊपर नीचे, ऊपर जब क्या करें इसको कैंसिल कर देंगे। अब सबसे पहले काम क्या करना है, तो 51
72 रूट 2 मतलब क्या होता है 1.41, ये मल्टीप्लाई करो 51 माइनस करो, $51 डिवाइड बाय, ओके ये मल्टीप्लाई करना है और माइनस 51 कितना होता है 50.52. 50.5, so ratio 1.009. 1.009, 9 के बाद कोई डिजिट है 9. 9, 1.0099. 9 ओके यहाँ लिखे and therefore beta is equal to tan inverse 1.0099 नेचुरल 10 से कैलकुलेट करके देना है। नेचुरल 10 से इसको कैलकुलेट करके देना है। वन पॉइंट होगा इसका मतलब 45 प्लस कुछ मिलेगा। क्योंकि 1045 1 सेकंड टेबल में फर्स्ट रो चेक करो 45 degree 1 minute. 45 डिग्री Mean difference 1. 45 डिग्री 1 मिनट में हो जाता है। हाँ सर, क्योंकि 6 या 7 नहीं आता। सर मीन डिफरेंस 6 + 1 सर 6 में तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 3 5 है ना। 45 डिग्री 6 मिनट में 1.0035 है तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो 1.0035 है ना, तो हमको तो 99 तक जाना है। हमको तो 99 तक जाना है। 1.0035 वो 45 डिग्री 6 मिनट में है, तो ये तो 99 तक जाना है, तब अभी भी बाकी है। सर ये 10 बीटा की वैल्यू गलत है। इसमें 10 बीटा की वैल्यू गलत है। क्यों, क्या आंसर आ रहे हैं? सर 1.00374 आता है। वो एक मिनट आप यहाँ से पहले चेक करो। वो तो टेक्स्ट वो दर्पण में लिखा है बराबर है, लेकिन मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि ये मल्टीपल ये जो आंसर आपने निकाली वो सही निकाली। 72 इंटू 1.414 72 इंटू 1.41 माइनस 51 करते आंसर आ रहा है। यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो ये गलत आएगा। हाँ सर करेक्ट आ रहा है। 72 इंटू 1.41 माइनस 51 तो उसका आंसर 50.52 आ रहा है। ओके 50.52 चलो 50.52 करके लिख के चेक करो कितना आंसर आ रहा है, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। सर अगर रूट 2 करेंगे तो एक मिनट चलो कैलकुलेट करके एक चीज और करो। ऐसा कैलकुलेट करो तुम 70 इंटू 1.414 माइनस 51 हो सकता है दर्पण में 1.414 तक पूरी वैल्यू ली हो रूट 2 की। 50.808 यस 50.80 ओके। अब नियरेस्ट होगा 50.80। अब चेक करो ये रेशियो चेंज हो जाएगा 1.0039। हाँ 1.0039 मतलब चेंज हो गया ना। मतलब उन लोगों ने क्या किया है रूट 2 की पूरी वैल्यूएशन लेके कैलकुलेट किया है। बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.0039 तब तो ये हो जाएगा 39 है तो 45 डिग्री 6 मिनट में 1.0035 है
ओके 1 का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, 6. 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 7 मिनट इज आंसर। चलेगा 45 डिग्री एंड 7 मिनट, ओके इज द आंसर। क्योंकि इसमें क्या है कि जो रेशियो उन लोगों ने बताया ना, हो सकता है सपोज आपकी गलती हो गई, आपने यहाँ 1.41 लिखा, तो आपको एग्जाम में गलत नहीं देंगे क्योंकि आपने 1.41 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो जो एंगल मिलेगा वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में 1.414 तक लिया तो इस तरह से आंसर मिला, सपोज हमने 4 नहीं लिखा होता तो 99 है तो उस तरह से एंगल आएगा, इसमें गलत नहीं है। आपकी प्रोसीजर क्लियर है तो उस तरह से आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, तो ऐसे तो कुछ बाकी नहीं, अभी सभी हो गए। 3 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो हमने बाकी रखे थे 4.40। ओके ये 3 आज हमने कंप्लीट किया है, लेकिन आप चेक कर लो पहले एक बार कि मैंने जो लिखा था वो 4. इलास्ट्रेशन नंबर 4.3 आज हुआ ना। ओके इलास्ट्रेशन नंबर 4.1, इलास्ट्रेशन 4.6 और एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल ये हमने कंप्लीट, और 4.30 ये पहले हमने कंप्लीट कर लिए, चेक कर लो। ये कंप्लीट टोटल 6 न्यूमेरिकल ऐसा है कि सबकी मेथड इक्वल है, बस इसी मेथड से होता है। ये पहले हमने कंप्लीट किए हैं, एक बार चेक करो। 4.1 इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन 4.6 और एक्सरसाइज 4.30। सपोज ये हो गया तो बाद में पूरा कंप्लीट हो गया, और बाकी हो गया है सर। सर हो गया है। 4.6 साथ में किया था, ये मेरे ख्याल से सेपरेटली होगा। ओके तो चैप्टर नंबर 4 के सभी न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके चैप्टर नंबर 4 में कोई डाउट तो बता रहा, वरना बाद में नेक्स्ट जो आएगा अब लेक्चर वहां से चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। सर आपको जेडब्ल्यू नीट के पीरियड के अंदर इसी चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ाएंगे, क्लियर? कल उनकी पीरियड होगी, तो आज ये 3 ही न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देना। होमवर्क है 4.3, एक्सरसाइज 4.12 एंड एक्सरसाइज 4.14, क्लियर? और डाउट तो बाद में बता देना, मेन डायग्राम समझ में आना चाहिए। ओके बस तो आज इतना ही रखेंगे।